कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। तो साथियों, आज हम इलेक्शन सब्जेक्ट से हट के दूसरे ज़रूरी मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि मोदी सरकार के दौर में इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनका एक चलन बड़े ज़ोरों से चलाया गया है। उसमें छोटे रिक्शा भी हैं, ऑटो रिक्शा भी हैं, स्कूटियाँ भी हैं, तरह तरह की कारें भी अब आ रही हैं। उसमें कुछ तो कंपनियां बड़ी स्टैंडर्ड की हैं, वर्ल्ड फेम की, उनका प्रोडक्ट नेचुरली महंगा होगा। तो कुछ सस्ते में जो नई नई कंपनियां उभर के आई हैं, वो भारत सरकार ने उनको इजाज़त दी है बनाने की। तो अभी पिछले दिनों में शायद आपने भी सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक कोई सज्जन स्कूटी को चार्ज कर रहा था, तो उससे उसमें आग बढ़ गई, स्कूटी उसकी जल के ख़त्म हो गई। इसी तरह एक खबर के मुताबिक कोई छोटा रिक्शा था, उसमें भी आग लग गई। तो ये जो इस तरह आज इस बदहाली में लोग किस तरह से पैसे का बंदोबस्त करके मजबूरी में लोन लेके ये रिक्शे और स्कूटियाँ खरीदने का काम कर रहे हैं, इसमें अगर कोई पायदारी नहीं होगी तो इनका नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा और जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें हमारी देश में क्वालिटी कंट्रोल नाम का सब्जेक्ट तो एक अरसे से गायब है। कोई यहाँ पूछने वाला नहीं, जो मर्ज़ी बनाओ, जो मर्ज़ी बेचो, जो मर्ज़ी खिलाओ। तो ऐसे में मोदी सरकार को चाहिए कि इस बात पर एक बारीकी से गौर किया जाए और इसमें जो खामियां हैं उसको इमीडिएटली दूर किया जाए। इसी तरह दूसरी बात जो हम करेंगे वो एजुकेशन रिलेटेड करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि ये समर हॉलीडेज़ अक्सर स्कूलों में होती हैं, उनका शेड्यूल जो सीबीएसई स्कूल्स का होता है, वो सारे भारत में सीबीएसई स्कूल्स हैं। सारे भारत में अलग अलग किस्म का क्लाइमेट होता है। किसी जगह गर्मी होती है, किसी जगह सर्दी होती है, किसी जगह ज़्यादा गर्मी होती है, किसी जगह कम गर्मी होती है, किसी जगह बरसात होती है। तो एक ही टाइम, एक ही शेड्यूल सारे भारत के लिए अनाउंस करना, ये कहाँ तक जायज़ कहा जा सकता है इसको। इसकी आम तकलीफ़ें बच्चों को झेलनी पड़ती हैं, पेरेंट्स को झेलनी पड़ती हैं। इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। इसमें हमारी सरकार, अंधी बहरी सरकार सोई हुई है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में एलजी रूल के पहले भी जो सरकारें यहाँ लोकल सरकारें रहीं, उन्होंने जब भी छुट्टी अनाउंस करनी होती थी तो आपको याद होगा जस्ट एक दिन पहले, वो भी शाम को, छुट्टी की अनाउंसमेंट होती थी, जो तकरीबन 20-25% लोगों को मालूम पड़ती थी, पता चलता था। बाकी के बच्चे पेरेंट्स तैयार करके स्कूल में भेज देते थे। स्कूल में आके उनको पता चलता था कि आज छुट्टी है, छुट्टी अनाउंस हो चुकी है। ये किस किस्म का सिस्टम है? ये कौन एजुकेशन के ठेकेदार यहाँ बने हुए हैं या बनाए गए हैं? इस पर कोई सोच बुध लेने वाला नहीं। और हमारे जो जम्मू के डोगरे हैं, ये भी आँख मूंद कर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। इनको भी इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं, कभी आवाज़, कभी मुँह नहीं खोलते इस पर। इस तरह जो अभी अनाउंस किया 1 अक्टूबर से जम्मू में स्कूल टाइमिंग 9 से 3 बजे तक। 9 से 3 का एक पहले दरबार मूव होता था, उसमें एक सिस्टम होता था, 1 अक्टूबर से टाइम चेंज हो जाता था। जम्मू में अक्टूबर महीने में भी तकरीबन दिन में गर्मी रहती है, तो मौसम थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन गर्मी थोड़ी बहुत ही फिर भी रहती है। तो क्यों नहीं ऐसा ये लोग एजुकेशन के ठेकेदार जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, ये सोचते कि अक्टूबर महीना कम से कम एक अच्छा प्लेजेंट वे में उसी समर के टाइम टेबल के साथ गुजारा जाए। तो ये टाइमिंग स्कूलों के लिए 1 नवंबर ऑनवर्ड्स कर दी जाए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो बच्चों की सहूलत का, बच्चों के पेरेंट्स की सहूलत का अंदाज़ा ना करके मन माने फ़ैसले करना, ये आए दिन की यहाँ एक रवायत बन चुकी है रियासी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें एलजी साहब आँख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। तो इसी तरह जो रूमर्स हैं बाज़ार में, सोसाइटी में रूमर्स हैं,
बड़े जो बिग नेम, बड़े नाम वाले सीबीएसई और दूसरे स्कूल हैं, वो मैनेज करते हैं 10th और 12th के पेपर लीकेज के लिए, वो लीक करने के लिए मैनेज करते हैं, ताकि उनके बच्चों की पोजीशनें आएँ, उनका मार्केट में नाम बढ़े, उनको नई एडमिशनें अट्रैक्ट करने में मदद मिले। ये एक रूमर है, इसकी तहकीकात कौन करवाएगा? सरकार करवाएगी, नहीं करो सरकार अगर जागती होती तो ये बातें कब की इस पर गौर करती। ऐसा लगता है सरकार पहले की तरह बुरी तरह से सोई हुई है, और ये अगर सच है इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर ये गलत है, ठीक है, कोई रूमर जो होती है सच्चाई पर बेस नहीं होती, लेकिन रूमर गलत भी नहीं होती, धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग होती है। तो इस चीज़ को भी इमीडिएटली इंक्वायर करने की ज़रूरत है और उस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, अगर ये सच है तो। इसी तरह जो अगर देखा जाए, जो नीट के और यूपीएससी के पेपर लीक करवाने वाले जो स्कैमर हैं, वो लीक करवा सकते हैं, तो बोर्डों में लीक करवाना एक छोटे मोटे स्कैमर के लिए कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। इसी तरह जो आपने देखा होगा, हमारी स्कूल बसेस का रंग पीला रंग प्रिस्क्राइब किया गया है। पीले रंग में एक डार्क रेड किस्म की पट्टी होती है साइड पे, तो उसमें ये रंग भी अमेरिका से कॉपी करके लाया गया, अमेरिका की नकल करी गई, तो ये पीला रंग यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ अभी देखने में आया कि आपने देखा होगा कि स्कूल बसेस कितना चलती हैं। स्कूल बसेस हार्डली 10 किलोमीटर सुबह, 10 किलोमीटर दोपहर को, 20 किलोमीटर रोज़ का, वो भी महीने के 25 दिन चलती हैं। तो बाकी व्हीकल्स की तरह इनकी लाइफ भी 20 साल कर दी गई है। ये अपने आप में बड़ा अन्याय है, बड़ा गलत है, क्योंकि स्कूल पर जो बर्डन पड़ेगा वो बर्डन इनडायरेक्टली बच्चों के ऊपर भी जाएगा, पेरेंट्स के ऊपर भी जाएगा। तो क्यों ना हो, यहाँ को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन है आंखें बंद करके बैठा है, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख रही है? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल बसेस की लाइफ कम से कम 30 ईयर्स कर दी जाए, 30 ईयर्स के बाद उसको आउट कर दिया जाए? तो उससे क्या होगा कि उन बसों का कुछ बिगड़ता नहीं, वो क्योंकि कम चलती हैं। तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इसमें लापरवाही बरती जा रही है और जानबूझ के नए नए राइडर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से इसमें अब एक बात मुझे पता चली कि जो सिख कम्युनिटी के ड्राइवर हैं, जो थोड़े एज हो जाते हैं, बड़ी कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं चला सकते, वो अपना गुजारा करने के लिए ये स्कूल बसेस चलाते हैं। भाई थोड़ा थोड़ा रन होगा तो उनका भी गुजर बसर चलेगा। तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने क्या किया, रेड कलर की टर्बन प्रिस्क्राइब कर दी खाकी यूनिफॉर्म के साथ। अब एक एज वाला आदमी रेड रंग की टी शर्ट पहनेगा या शर्ट पहनेगा, वो कैसा लगेगा? उसको एम्बैरसिंग फील होता है। इसी तरह रेड कलर की पगड़ी बांध के वो लोग भी एम्बैरस फील कर रहे हैं, लेकिन किसको लेनी देनी है? यहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी आंखें बंद करके बैठा है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी आंखें मूंद के बैठी है। किसी को कोई लेना देना नहीं कि सिस्टम क्या डिमांड करता है, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है, हम कर क्या रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। इसी तरह जो हाँ, ये जो मैंने बोल दिया कि 25 दिन वाली, जो 25 दिन महीने में काम करती हैं बसें, स्कूल बसें, उनकी लाइफ जो है वो कम से कम 20 से बढ़ा के 30 साल करनी चाहिए सरकार को, अगर सरकार है तो। एक और हाई हैंडेडनेस, जो फुलिशनेस ऑन द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक मेरा यहाँ पड़ोसी है तालाब दिल्लो में, वो अपने बच्चे की 12th करने के बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन कराने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में गया, तो उसको कहा गया कि कॉमर्स सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, आर्ट्स ले लो। उसने कहा चलो आर्ट्स ही सब्जेक्ट दे दो। आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको फिज़िक्स दिया गया, फिज़िक्स साइंस का सब्जेक्ट है। अब उसने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि भाई ये हम आर्ट्स मांग रहे हैं, ये फ़िज़िक्स कहाँ से साथ में
हमारे सिर चढ़ा रहे हो, बच्चे के सिर, ये तो साइंस का सब्जेक्ट है, ये कैसे पढ़ेगा। उसको कहा उन्होंने, कॉलेज वालों ने, आप 6 महीने फिज़िक्स रहने दो, उसके बाद 6 महीने के बाद हम देखेंगे, इसको आर्ट्स दे देंगे या कोई कॉमर्स वाला सब्जेक्ट दे देंगे ऑप्शनल। ये इंतहा है बेवकूफ़ी की, और ये इंतहा है हमारी सरकार की अंधेपन की। ये सिस्टम हमारी एलजी सरकार के, एलजी के नाक के नीचे ये गंदा खेल खेला जा रहा है। अल्टीमेटली उन पेरेंट्स ने उस बच्चे को किसी दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन करानी पड़ी, उन्होंने एडमिशन करवाई। तो जब ये सारा खेल जो इस तरह से खेला गया, अब दूसरी जगह उनको एडमिशन करानी पड़ी। अब देखें, बच्चों के जो डिस्कवरी चैनल अक्सर आप देखते होंगे, जानवर भी अपने बच्चों की कितनी परवाह करते हैं, कितने मोहतात रहते हैं। वो जब काफ़िले में चलते हैं, अपने बच्चों को सेंटर में लेके चलते हैं ताकि कोई दूसरा जानवर उन पर हमला ना कर दे। अगर जानवर इतना संजीदा है तो हमारी सरकार चलाने वाले जानवरों से भी बदतर है क्या? उनको इतनी समझ नहीं आती कि हम अपने यंग जनरेशन के साथ इतना भद्दा मजाक क्यों कर रहे हैं, और उस पर कोई सोच बूझ लेने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो आप देखें, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट कितनी अनसेफ है इस ख़ास करके 10 साल के मोदी राज में। इसमें और लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे इन करप्ट, कम्युनल और इनकॉम्पिटेंट बीजेपी रूलर्स से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो ऐसे में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्लेम करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब ये बात मोदी साहब किसको सुना रहे हैं, या अपने आप को सुना रहे हैं या अपने अंधभक्तों को सुना रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो है, अगर बाहोश है, उसको ये समझना पड़ेगा कि ये बीजेपी या मोदी साहब ये भारत को किस खाई में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो मेरी आखिर में अपील है सबसे, जम्मू कश्मीर के वोटर से, कल यहाँ इलेक्शन है जम्मू में, सोच समझ के वोट करिए। जो कॉम्पिटेंट है, जो किरदार वाला है, जो विजन वाला कैंडिडेट है, उसके हक़ में वोट करके उसको जिताइए, और पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर कर दीजिए कि वो अपनी मनमाने खेल बंद करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।